बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 12.2 है। क्वेश्चन नंबर 7, द अरिथमेटिक मीन्स ऑफ 45 नंबर्स इज 80। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें नंबर्स की तादाद बताई गई है कि 45 नंबर हैं, यानी 45 रकमें या नंबर हैं। उनका अरिथमेटिक मीन भी बता दिया गया कि वो, यानी अरिथमेटिक मीन हिसाबी औसत की है तो वो 80 है। ठीक है। फाइंड देयर सम, हमें उनका क्या निकालना है जी, उनका मजमुआ यानी कि सम निकालना है। मतलब कि मैं अगर ये लिखूं तो हमारे पास डाटा में जो दिया हुआ है, एन हमें दिया हुआ है, एन इज इक्वल टू 45। इसके अलावा अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है, यानी एक्स का बार पहले हम ये निकालते थे ना, तो इस क्वेश्चन में ये ऑलरेडी दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, हमें समीशन एक्स निकालना है। ठीक है जी, ओके हो गया जी। यानी इन जो 45 रकमें हैं, इनका मजमुआ क्या है वो निकालना है। तो फार्मूले से सेम वही फार्मूला, यानी कि एक्स का बार इज इक्वल टू समीशन एक्स डिवाइड बाय एन। तो एक्स का बार हमें दिया हुआ है जी 80, समीशन एक्स हमने फाइंड करना है, एन हमारे पास है जी 45। ठीक है, तो 45 को इस तरफ आके डिवाइड कर दें, 80 मल्टीप्लाई बाय 45 इज इक्वल टू समीशन एक्स। तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये क्या आ जाएगा जी, समीशन एक्स, यानी वो जो हमने फाइंड करना है ना, फाइंड देयर सम, वो आ जाएगा। तो ये आ रहा है जी 3600 समीशन एक्स। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट। 5 नंबर्स आर 14079, यानी 5 नंबर दिए हुए हैं जो मैंने एक्स की डाटा में लिख दिए हैं। ठीक है। फाइंड देयर मीन्स, मीडियन एंड मॉड। अब हमने मीन भी फाइंड करना है, मीडियन भी और मॉड भी। तो चले पहले अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं। ठीक है, एक्स डाटा मैंने बना दिया। अब कितने नंबर थे, 5, एन हमें चाहिए, तो एन हमारा हो गया 5। ठीक हो गया जी। तो अरिथमेटिक मीन पहले हमने फाइंड करनी है, ए एम एक्स का बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। तो इन 5 वैल्यू को अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास समीशन एक्स आ जाएगा। वो क्या है जी, 21 आ रहा है। तो यहाँ पे फार्मूले में इसको लगाते हैं जी, 21 ऊपर, एन कितना है हमारे पास 5, उस पर 5 को डिवाइड कर दें, तो हमारे पास ये जो अरिथमेटिक मीन आ रहा है, ठीक है, ये आ जी 4.2। नेक्स्ट हम इसका जो है वो मीडियन करते हैं। तो एक्स मीडियन के लिए हमें पता है, जो एक्स वाला ये तमाम जो डाटा है इसको तरतीब से लिखना होता है, यानी पहले छोटी वैल्यू 0 आएगी, फिर 1, इसके बाद 4, 7 और 9। तो एन इसमें भी 5 ही है। ठीक है, 5 वैल्यू थी। तो मीडियन के लिए फार्मूला क्या है जी, एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2 टी एच। ठीक है जी। तो एन कितना है जी, 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 टी एच। तो डिवाइड करें, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 5 और 1 को प्लस करें 6 आएगा, डिवाइड बाय 2 टी एच। अब 2 को इस पर डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये टी एच यानी कि जो थर्ड वैल्यू है, यहाँ पे देखें 1 2 3, तो थर्ड वैल्यू 4 बनती है। तो जो हमारा वस्तानिया आएगा, ठीक है जी, वो थर्ड वैल्यू वो है जी 4। यहाँ पे इसका हम मॉड करते हैं जी। अब मॉड के लिए कोई, क्योंकि अनग्रुप डाटा है तो इसके लिए कोई स्पेशल फार्मूला नहीं है, जस्ट ये है कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, यानी जो सबसे ज़्यादा दफ़ा वैल्यू आती है। तो स्टूडेंट देखें, तो यहाँ पे कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो मतलब सबसे ज़्यादा दफ़ा ही हो, सब एक एक दफ़ा ही है, तो इसमें मॉड जो है वो नहीं होगा। ठीक है जी। तो इसका फिर क्या आएगा जी, नो मॉड। ठीक है जी, नो मॉड। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या है जी, अ सेट ऑफ डाटा कंटेन्स द वैल्यूज एज 148, 145, 160, 157, 156 और 160। शो दैट
हमने क्या करना है जी, इसका एक तो मॉड, मीडियन और मीन, ये तीनों चीज़ें निकालनी है। लेकिन उसके बाद ये शो करना है कि मॉड जो है वो मीडियन से ग्रेटर है, यानी बड़ी वैल्यू आई है, और मीडियन जो है वो मीन से ग्रेटर है। ठीक है जी, एक तरतीब से। तो चलें पहले तरतीब से इनको फाइंड करते हैं, उसके बाद हम एंड पे ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अरिथमेटिक मीन फाइंड करता हूँ जी। ठीक है जी, इसको AM भी लिखते हैं, अरिथमेटिक मीन, और सिंबल इसका होता है जी एक्स का बार। तो फार्मूला क्या है, एक्स का बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइड बाय एन। तो सबसे पहले एक्स का सम कर लेते हैं। ठीक है जी, समेशन एक्स मतलब इसको सबको ऐड कर लेते हैं। तो इनको ऐड करने से हमारे पास आ रहा है जी 926। ठीक है, तो इसको ऊपर यहाँ पे रखें, 926 डिवाइड बाय एन, और एन कितना है जी 6, टोटल तादाद इसकी 6 है। तो 926 पर 6 को तकसीम कर दें, तो डिवाइड करने से ये हमारे पास 154.33 है, तो 3 कर लेते हैं। ये हमारा आ गया जी अरिथमेटिक मीन। इसके बाद हम मीडियन फाइंड करते हैं जी। तो मीडियन फाइंड करने के लिए, ठीक है जी, क्या करना होता है, हमें ये जो एक्स यानी ये जो डाटा दिया हुआ है इसको अरेंज करना होता है। ठीक है, और कैसे कि सबसे पहले छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, ठीक है, इस तरह, और एंड पे सबसे बड़ी। तो इस पूरे डाटा में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है जी 145। इसके बाद आ जाएगी 148, 156, 157, इसके बाद 160 और फिर 160। ठीक है जी। तो मीडियन के लिए क्या फार्मूला होता है जी, चले नंबरिंग अगर हम करें तो ये 1 2 3 4 5 6। तो मीडियन का फार्मूला क्या है जी, वो है n+1/2 th। तो n हमारे पास कितना है जी 6 + 1/2 th, तो ये 7/2 हो जाएगा। 7 के ऊपर 2 को डिवाइड कर दें तो ये आएगा जी 3.5 th, यानी थर्ड एंड फोर्थ, तीसरी और चौथी वैल्यू इसमें से। ठीक है, तो देखिए तीसरी ये है, चौथी ये है, तो इन दोनों को फिर से सम करेंगे, यानी ऐड करेंगे और डिवाइड कर लेंगे। एक्स का ये ऐसे साइन है इसके ऊपर, एक्स के ऊपर, और ये आ जाएगा जी आपका थर्ड और फोर्थ वैल्यू क्या है जी 156, यानी ये थर्ड है और ये फोर्थ है, प्लस 157 डिवाइड बाय 2। तो इन दोनों को प्लस करके 2 पर डिवाइड करने से हमारे पास जो आया है ये है जी 156.5। तो ये हो गया जी मीडियन यानी कि वस्तानिया। अब पीछे हमारा रह गया मॉड, वो भी यहाँ पे साथ में फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मॉड फाइंड कर लेते हैं जी, मॉड, और इसका सिंबल एक्स पर ऐसे हैट होता है। तो मॉड के लिए क्या होता है जी, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो इसमें सबसे ज़्यादा दफ़ा वैल्यू क्या आई है, ठीक है, तो इस डाटा से भी या इससे या फिर ऊपर जो लिखा हुआ है इसमें से चेक कर लें, एक ही बात है, सारा डाटा एक ही है। तो 160 जो है ये सबसे ज़्यादा दफ़ा यानी 2 टाइम आया है, बाकी सारे 1 टाइम आए हुए हैं। तो इसका जो मॉड है जी वो है 160। ओके हो गया। अब हमें क्या करना था, हमें ये प्रूव करना था, ठीक है, कि मॉड जो है वो ग्रेटर है मीडियन से और मीडियन ग्रेटर है मीन से। तो ये हमारे पास मॉड, ये मीडियन और ये मीन, तो एक तरतीब में से लिखें तो हमारे पास से क्या आएगा, यानी 160 जो है ये मॉड है, ये ग्रेटर है मीडियन से 156.5 से, और ये ग्रेटर है किससे, मीन से, यानी 1454.3। तो इट्स मीन के मॉड ग्रेटर देन किससे, मीडियन, और ये ग्रेटर किससे है जी, मीन से, अरिथमेटिक मीन। ठीक है।